इस कहानी की शुरुआत होती है एक फाइट सीन से, जहां पर जियानन अकेला ही कई सारे लोगों से लड़ रहा था। ये एक रियल फाइट नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही है और उसका हीरो जियानन है। जियानन को अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो उस सीन को बार बार रिपीट कर रहा था, जिससे डायरेक्टर परेशान हो जाता है। लेकिन डायरेक्टर उसे कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि जियानन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसने इस मूवी में अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर फैंग भी उसी मूवी के सेट पर आती है। वो वहां पर एक ड्रेस डिलीवर करने के लिए आई थी, लेकिन उसकी रिंग वहां पर खो जाती है, जिस वजह से फैंग परेशान हो जाती है। फैंग अपनी रिंग ढूंढ ही रही थी, तभी वहां पर सुपरस्टार मिस जिया और जियानन आ जाते हैं। फैंग देखती है कि मिस जिया अकेले में जियानन का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है, पर जियानन खुद को उससे दूर कर रहा था। इसी दौरान मिस जिया गलती से सारी ड्रेसेस गिरा देती है और वो वहां पर फैंग को देख लेती है। इसके बाद मिस जिया उससे कई सारे क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। तब फैंग अपनी सफाई देते हुए कहती है कि वो उनकी जासूसी नहीं कर रही थी, बल्कि यहाँ पर अपनी खोई हुई रिंग ढूंढ रही थी। लेकिन मिस जिया उस पर विश्वास नहीं करती और उसका बैग उससे छीन कर उसका फोन ढूंढने लग जाती है। जियानन को मिस जिया का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली मिस जिया को डर लग रहा था कि अगर फैंग ने उनकी फोटोज को सोशल मीडिया पर डाल दिया तो सबको पता चल जाएगा कि मिस जिया जियानन के क्लोज आना चाहती है। फैंग उसे क्लियर कर देती है कि उसे उनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसे इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मिस जिया फैंग की बात से सेटिस्फाई नहीं होती और उसके बॉस एरिंग को कॉल करती है ताकि वो फैंग को जॉब से निकाल दे। इधर जियानन को फैंग की रिंग मिल जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि फैंग सच बोल रही थी, जिसके बाद जियानन फैंग को उसकी रिंग वापस देता है और फैंग उसे थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। मिस जिया और जियानन डिनर के लिए बाहर आए हुए थे। तब मिस जिया देखती है कि उसकी न्यूज वायरल हो रही है, जिससे मिस जिया गुस्सा हो जाती है और वो इन सब की वजह फैंग को मानती है। लेकिन जियानन फैंग की साइड लेते हुए कहता है कि वहां पर इतने सारे लोग थे, तुम उसे ही क्यों ब्लेम कर रही हो। तभी फैंग वहां आकर उन्हें फूड सर्व करती है। पहले तो जियानन उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है, लेकिन फिर वो उससे अच्छे से हेलो करता है। लेकिन मिस जिया उस वायरल न्यूज़ के लिए फैंग को ब्लेम करती है और उसे बुरा भला कहना शुरू कर देती है। मिस जिया को हद से ज़्यादा बोलते हुए देखकर फैंग उसे कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये न्यूज़ मैंने डाली है। ये सुनकर मिस जिया गुस्सा हो जाती है और होटल के मैनेजर को बुलाती है। तभी वहां पर होटल का इंचार्ज आता है। मिस जिया होटल के इंचार्ज से कहती है कि वो फैंग को जॉब से निकाल दे, क्योंकि वो उसे मेंटली टॉर्चर कर रही है। पर होटल का इंचार्ज फैंग को जॉब से निकालने से मना कर देता है। ये सुनकर मिस जिया उस पर भी भड़क जाती है और होटल के मालिक को बुलाने के लिए कहती है। तब मिस जिया को पता चलता है कि वो उस होटल के मालिक का बेटा है और वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट भी, जिसका नाम है जिमी। तब जिमी मिस जिया को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उनके कस्टमर्स को डिस्टर्ब कर रही थी। बात बढ़ती हुई देखकर जियानन मिस जिया को वहां से लेकर चला जाता है और उन सबसे माफी भी मांगता है। इसके बाद जियानन अजू को कॉल करता है, जो उसका भरोसेमंद साथी भी है और एक जासूस भी, जहां से हमें पता चलता है कि जियानन के कहने पर ही अजू ने मिस जिया वाली न्यूज फैलाई थी। पहले भी कई बार जियानन अजू की हेल्प से अपने बारे में कई सारे रूमर्स फैला चुका है, जिन्हें पढ़कर लोगों को यही लगता था कि जियानन एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। अजू जियानन के पास एक फोटो भेजता है, जिसे देखकर जियानन फौरन उसके पास पहुंच जाता है और वहां पर अपनी बहन मिंगजू को एक लड़के के साथ देखता है। अजू बताता है कि ये लड़का स्मार्ट थिंकिंग कंपनी का सीईओ है और इसका नाम एलन है। जियानन अजू को एलन की डिटेल्स निकालने के लिए कहता है, स्पेशली उसके लव अफेयर्स की डिटेल। अजू बताता है कि 3 साल पहले एलन एक लड़की को डेट कर रहा था, लेकिन उस ब्रेकअप के बाद वो अब तक किसी भी रिलेशन में शामिल नहीं हुआ है। जियानन को विश्वास नहीं होता कि इतना हैंडसम होने के बाद भी एलन पिछले 3 सालों से सिंगल है। तब अजू कहता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है जो हर महीने अपनी गर्लफ्रेंड चेंज करता हो। ये सुनकर जियानन इरिटेट हो जाता है। इधर फैंग फैशन शो की प्रिपरेशन में लगी हुई थी। जियानन भी उसी शो में आ जाता है और उसे वहां पर देखकर सरप्राइज हो जाता है। तब जियानन को पता चलता है कि फैंग एरिंग की असिस्टेंट भी है और एक शेफ भी। फैंग की मल्टीपल पर्सनैलिटी की वजह से जियानन उससे इम्प्रेस हो जाता है। फैशन शो खत्म होने के बाद फैंग एक इलेक्ट्रिक बोर्ड को ठीक करने के लिए जाती है,
जियानन भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन फोन पर बात करते हुए जियानन वायरस में उलझ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये देखकर फैंग डर के मारी चिल्ला पड़ती है और उसके ब्रेसलेट में से भी करंट फ्लो करता है, जिस वजह से फैंग का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने ही लगती है। लेकिन तभी जियानन एक सुपर हीरो की तरह आकर उसे बचा लेता है। जियानन को अपने करीब देखकर फैंग नर्वस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी रिंग जियानन के पास रह जाती है। अगले दिन जियानन मिस जिया के साथ एरिंग के फैशन स्टूडियो जाता है। एरिंग जियानन का काफी अच्छा दोस्त है। इसी बात का फायदा उठाकर जियानन एरिंग से फैंग का फोन नंबर लेने की कोशिश करता है, पर एरिंग उसे मना कर देता है। तब जियानन एरिंग को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एरिंग अपना डिसीजन चेंज नहीं करता। तभी वहाँ पर एरिंग की सेक्रेटरी आ जाती है और उन्हें इतना क्लोज देखकर शॉक रह जाती है। तब एरिंग जियानन को कहता है कि तुम इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो, वरना तुम्हारी वजह से किसी दिन मैं भी पिट जाऊंगा। इधर मिस जिया को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। एरिंग की सेक्रेटरी ये बात फैंग को बताती है ताकि वो उसका कोई इलाज कर सके, लेकिन फैंग को वहाँ पर देखकर मिस जिया नाराज हो जाती है और एरिंग को फिर से कहती है कि वो फैंग को जॉब से निकाल दे, लेकिन एरिंग भी उसे साफ मना कर देता है कि वो फैंग को जॉब से नहीं निकालेगा। जिसके बाद मिस जिया फैंग की इंसल्ट करना शुरू कर देती है। अपनी इंसल्ट होती हुई देखकर फैंग कहती है कि मिस जिया, हमारी स्टूडियो की ड्रेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी बॉडी शेप में। तुम्हारी वेस्ट बिल्कुल छोटी सी है और बट काफी बड़े बड़े। तुम एक परफेक्ट मॉडल बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनते ही सब हंसने लग जाते हैं। कोई भी मिस जिया की साइड नहीं ले रहा था, इसलिए वो उन सब से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जियानन फैंग से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। फैंग के इस बर्ताव से जियानन को बहुत दुख होता है। इसके बाद फैंग जिमी से मिलती है और वहाँ पर जियानन भी पहुँच जाता है। वो उन दोनों को एक साथ देखकर जेलस हो जाता है। तब जियानन कार पार्क करने के बहाने से जिमी को वहाँ से भेज देता है। फैंग जानती थी कि जियानन उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद जियानन डायरेक्टली उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है ताकि वो दोनों दोस्त बन सके। लेकिन फैंग उसका बिजनेस कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि फैंग ने जियानन के कई रिलेशन रूमर्स के बारे में सुना हुआ था। तब जियानन फैंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और वो उसे लंच पर भी इनवाइट करता है, लेकिन फैंग कहती है कि अगर तुम मुझे लंच पर इनवाइट करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 1 घंटे का $800 पे करना पड़ेगा। ये सुनते ही जियानन सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या जिमी ने भी तुम्हें पे किया है? तब जिमी कहता है कि हाँ, मैंने इसे पे किया है। ये सुनते ही जियानन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। एक्चुअली फैंग उसका बेवकूफ़ बना रही थी, जिसमें जिमी ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि जिमी और फैंग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। लेकिन जियानन इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि आज तक किसी भी लड़की ने उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। जियानन की सारी बात सुनने के बाद अजू कहता है कि वैसे भी सभी लड़कियां पैसों के लिए तुम्हारे पास आती है, लेकिन फैंग तो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार निकली। वहीं दूसरी ओर एलन की कंपनी स्मार्ट थिंकिंग के बारे में किसी ने रूमर्स फैला दिए थे कि वो अपनी कंपनी को बेचना चाहता है, इसीलिए कई बड़े बिजनेसमैन उसकी कंपनी को खरीदने के लिए आ जाते हैं। एलन का बिजनेस पार्टनर गैरी भी उसे फोर्स करता है कि वो स्मार्ट थिंकिंग कंपनी को बेच दे, लेकिन एलन उसे डांट देता है क्योंकि उसके लिए उसकी कंपनी ही सब कुछ है। जिमी के फादर मिस्टर फांग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उस पार्टी में जियानन मिस जिया के साथ जाता है। पार्टी में फैंग को मिस्टर फांग के साथ आते हुए देखकर मिस जिया इरिटेट हो जाती है और वो फैंग के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है कि फैंग पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, जिस वजह से जियानन फैंग को गलत समझ लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी जियानन फैंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मिस्टर फांग को पता है कि तुम थोड़ी देर पहले उनके बेटे को डेट कर रही थी? फैंग कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, पर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तभी वहाँ पर मिंगजू एलन के साथ आती है और फिर वो अपने भाई जियानन को एलन से इंट्रोड्यूस करवाती है। फैंग और एलन एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। बातों बातों में जियानन एलन से उसके लव रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। एलन बताता है कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी, पर उस वक्त वो काफी ज्यादा गरीब था, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। एलन अपनी जिस गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा था वो फैंग ही है। एलन उसे बताता है कि जब वो उसे बिना गुड बाय कहे
गायब हो गई थी तो उसने उसे हर जगह ढूंढा, फिर एट लास्ट ये समझ लिया कि वो मर गई है, इसीलिए वापस नहीं आई। फैंग उसे सारी बात एक्सप्लेन करना चाहती थी पर एलन उसकी बात नहीं सुनता। एलन उससे जितना प्यार पहले करता था अब उतनी ही नफरत करता है। साथ ही एलन को ये भी गलतफहमी हो जाती है कि फैंग अब जियानन की गर्लफ्रेंड है। मिस जिया और फैंग का दोबारा से झगड़ा हो जाता है, इसीलिए मिस जिया फैंग से बदला लेने का डिसीजन ले लेती है और वो स्टाफ मेंबर को अपनी बातों में फुसलाकर फैंग का जैकेट ले लेती है और फिर उसे बाहर छोड़ देती है, जिसके बाद उस जैकेट को वेस्ट समझकर उठा लिया जाता है। मिस जिया की इस हरकत की वजह से फैंग को बारिश में भीगते हुए जाना पड़ता है। रास्ते में अचानक से एक डॉग उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से फैंग काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसके ब्रेसलेट में से करंट निकलता है और वहाँ की सारी लाइट भी टूट जाती है। अंधेरा होने की वजह से फैंग काफी डर गई थी। लकीली वहाँ पर जियानन आ जाता है। जियानन फैंग से बात करने की कोशिश करता है लेकिन फैंग बेहोश हो जाती है। तब जियानन फैंग को जिमी के होटल लेकर जाता है। अगली सुबह फैंग चिल्लाते हुए उठ जाती है। जिमी कहता है कि तुम्हें फिर से डरावने सपने आ रहे हैं, राइट? और वो उसे ये भी बताता है कि पिछली रात जियानन उसे यहाँ पर लेकर आया था और वो उसे जियानन की जैकेट भी दिखाता है, लेकिन फैंग को कुछ भी याद नहीं होता। अपनी बात को प्रूव करने के लिए जिमी उसे जियानन के एक और रूमर की पिक दिखाता है जिसमें फैंग को उसकी गर्लफ्रेंड बताया जा रहा था, लेकिन फैंग को इन फोटोज की कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि उसका फेस उसमें विजिबल नहीं था। इसके बाद फैंग जिमी को टिकट्स बुक करने के लिए कहती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स से मिलने अपने होम टाउन वूमिंग जाना है। वहीं दूसरी ओर जियानन आंखें खोलते ही अजू का चेहरा देखता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है। तब अजू उसे वही वायरल न्यूज दिखाता है। अजू को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अब की बार ये रूमर किसी और ने फैलाए थे, इसीलिए अजू ने समझ लिया था कि जियानन ने किसी और को हायर कर लिया है। तब जियानन उसे विश्वास दिलाता है कि उसकी जगह कोई नहीं छीन सकता और वो उस रूमर को भी डिलीट करने के लिए कहता है। एलन और उसकी गर्लफ्रेंड की डिटेल्स निकालने के लिए वो दोनों एलन के होम टाउन जाने का फैसला करते हैं। जियानन की न्यूज देखकर उसकी गर्लफ्रेंड मिस ली और मिस सू उसके घर पहुंच जाती हैं। वो दोनों अक्सर झगड़ा करती रहती थी और साथ ही वो दोनों आंट लू को इम्प्रेस करने की भी कोशिश करती है क्योंकि उन्हें पता था कि जियानन आंट लू के काफी ज्यादा करीब है। जियानन के कहने पर आंट लू उन्हें वहां से भेजने की कोशिश करती हैं ताकि वो उससे ना मिल पाए, पर वो दोनों जियानन को वहां पर पकड़ लेती हैं। उन दोनों की वजह से जियानन को नाइट ड्रेस में ही एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है। जियानन सारी खाली सीट्स बुक कर लेता है ताकि वो दोनों उसका पीछा न कर सके। जियानन और अजू एलन के होम टाउन वूमिंग पहुंच जाते हैं जो फैंग का भी होम टाउन है। अजू की बुक की हुई कार को देखकर जियानन के होश उड़ जाते हैं और वो उसमें बैठने से मना कर देता है, लेकिन अजू ने उसी कार में जाने का फैसला कर लिया था, इसीलिए वो अपना सारा सामान उस कार में रख देता है। ये देखकर जियानन उसे कुछ स्नैक्स लाने के लिए भेज देता है। तब ड्राइवर जियानन को बताता है कि वो यहाँ पर कार पार्क नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। तभी ट्रैफिक पुलिस की आवाज सुनकर ड्राइवर जियानन को कार में बैठने के लिए फोर्स करता है, पर जियानन कार में बैठने से मना कर देता है और इसी जोर जबरदस्ती में उसके फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अपने फोन को इस हाल में देखकर जियानन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। जब अजू वहाँ पर स्नैक्स लेकर आता है तब जियानन को पता चलता है कि अजू का फोन सामान के साथ कार में ही था। तब जियानन अजू पर गुस्सा करता है क्योंकि ड्राइवर कब का वहाँ से भाग गया था और वो दोनों अब उदास हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं था। अब देखना ये है कि बिना पैसे और फोन के वो दोनों वूमिंग में अपना सफर कैसे तय करते हैं।